किसी भी कंपनी से लोन लिए और लोन कंपनी अगर आपको थोड़ा भी परेशान किया है, हरासमेंट किया है, तो आपको एक भी रुपया पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा और पूरा लोन आपका माफ हो जाएगा। नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाला हूं। बहुत ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी में पर्सनल लोन ले लेते हैं, लेकिन जब वो सही टाइम पर लोन का पैसा नहीं भरते हैं तो लोन कंपनी उनको काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट करता है और बाद में वो मजबूर हो जाता है एक नया लोन लेकर लोन का पेमेंट करता है। ठीक है, तो ये वीडियोस उनके लिए जिनको सच में दिक्कत है, वो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, आपके पास पैसा है ही नहीं चुकाने के लिए, लेकिन लोन कंपनी आपको परेशान कर रहा है, आपको हरासमेंट कर रहा है। तो इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद ना ही तो लोन कंपनी आपको परेशान करेगा और ना ही आपको लोन का पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि लोन कंपनी खुद कहेगा कि भाई आपका जो लोन है वो मैं यहां पर माफ करने वाला हूं। तो आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसके नियम अनुसार कोई भी लोन कंपनी जो लोन दे रहा है, ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति को हरासमेंट कर ही नहीं सकता है, यानी कि वो उसको परेशान नहीं कर सकता है। अब इसके लिए कुछ गाइडलाइन भी है। अब गाइडलाइन को समझने से पहले यहां पर समझना पड़ेगा कि लोन का कैटेगरी, ठीक है। अब यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि लोन दरअसल दो तरह का होता है। पहला जो लोन होता है वो होता है सिक्योर और दूसरा जो लोन होगा वो होगा अनसिक्योर। ठीक है, तो अब सिक्योर लोन किसे कहेंगे? तो सिक्योर लोन कहेंगे कि ऐसा लोन आपने लिया है जिसके बदले में कोई प्रॉपर्टी आपने वहां पे दिखाया है, कोई संपत्ति आपने वहां पे दिखाया है और उसके बाद वो लोन आपको मिला है। अगर आप लोन का पैसा नहीं भर पाते हैं तो जो सिक्योर लोन में होता क्या है, जो प्रॉपर्टी आपने दिखाया है, ठीक है, उसको बेच के या नीलाम करके आपका लोन का पैसा रिकवर किया जाएगा। लेकिन अनसिक्योर लोन हम ऐसे लोन को कहेंगे जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपका संपत्ति का ब्यौरा आपने नहीं दिया है, कोई भी आपको प्रॉपर्टी दिखाना नहीं पड़ा है, सिंपल सा अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और क्रेडिट स्कोर के बेस पर आपको लोन मिला है। और जब आपको क्रेडिट स्कोर के बेस पर लोन मिला है तो जाहिर सी बात है कि जब आपको लोन मिलता है, ठीक है, तो सबसे पहले लोन कंपनी क्या करता है कि आपसे आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। अब पैन कार्ड जैसे ही आप देते हो तो वहां पे जो भी आपका क्रेडिट हिस्ट्री होता है उसका पूरा डिटेल्स वो लोग देख लेते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, ये सही टाइम पर पैसा भर रहा है या नहीं भर रहा है। जब सारा चीज उनको अच्छा लगता है तो उसके बाद लोन कंपनी अपने अनुसार आपको कुछ लोन ऑफर कर देता है और उसके बाद आपको एक डेट भी दे देता है कि आपको 3 महीना के लिए लोन दे रहे हैं। 3 महीना में मान लेते हैं कि आपको 400 टका का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बाकी का जो भी प्रोसेसिंग चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब आपने लोन लिया तो प्रॉपर आपने सारा डॉक्यूमेंट्स दिया और उसके बाद क्या किया, आपने एक लोन एग्रीमेंट पेपर ऑनलाइन ही उसको साइन किया और उसमें सारा चीज लिखा हुआ है कि आपको किस कंपनी से लोन मिला है, कितना दिन के लिए लोन मिला है, कितना इंटरेस्ट लगा है। और कंपनी यहां पर साफ साफ बोल रहा है कि हमारा जो कंपनी है वो आरबीआई से रजिस्टर है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दा पर। मुद्दा यह है कि अगर आपने किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लिया है और लोन कंपनी अगर आपको हरासमेंट कर रहा है तो लोन कंपनी के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो। अब एक्शन कैसे लीजिएगा, तो सबसे पहले आपको नियम पता होना चाहिए। तो नियम आरबीआई कहता है कि कोई भी लोन डिफॉल्टर अगर आप पैसा वो नहीं भर पा रहा है तो सबसे पहले उनसे डिस्कस कीजिए। मतलब अगर लोन रिकवरी वाला आपको कॉल कर रहा है और आपको बोल रहा है कि आप पैसा भरें लेकिन आपके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो सबसे पहले आपको उनके साथ डिस्कस करना है। आपको बताना है कि भैया हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारा अभी जॉब नहीं है, या तो फिर मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या तो खुद मैं बीमार चल रहा हूँ, या तो मेरा परिवार में कोई अभी बीमार है, मेरा स्थिति ठीक नहीं है, मुझे कुछ समय देना पड़ेगा। तो जब उनके साथ आपने बातचीत किया, ठीक है, तो उनका एक प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग आप कर लेंगे। अगर वीडियो में आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर फ़ोन से आपने किया है तो आप उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे उसके बाद कंपनी ये आपको कभी नहीं बोल सकता है कि आपने अपना जो भी दिक्कत है वो नहीं बताया था। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लोन कंपनी क्या कहता है कि लगातार मान लीजिए कि आपका 3 महीना का आपको टाइम मिला था लोन चुकाने के लिए, आपने 1 महीना भरा, उसके बाद आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो उसमें से जो लोन अमाउंट है
वो घटा हुआ है और बाकी का जो पैसा है उसको आपका और 2 किस्त अभी पड़ा है। तो एक किस्त जैसे ही आपका ओवर ड्यू होता है, ठीक है, जैसे ही आपका ओवर ड्यू होता है, कंपनी यही करता है कि सबसे पहले आपको कॉल करना चालू कर देता है। जब आपको काफ़ी बार कॉल किया जाता है और अगर उस जगह में कोई भी अगर मान लीजिए कि गाली गलौज करता है, धमकी देता है, आपको जान से मारने का कुछ आपको धमकी दे दिया, या तो फिर आपके ऑफिस में आके बदतमीजी कर रहा है, घर में आके अगर बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, या फिर फ़ोन के माध्यम से कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी आरबीआई के नियम का जो है उल्लंघन है। यहाँ पर आप उनका पूरा एविडेंस रखिए और आप जो कंपनी जो जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है उसमें आप शिकायत डालिए पहला। दूसरा शिकायत आप आरबीआई को डाल दीजिए कि भैया ये जो कंपनी है ये मुझे हरासमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है। यहाँ पर लोन आपने नहीं चुका है इस चीज़ को मत देखिए, क्योंकि देखिए अगर आपने लोन लिया है तो आपका दायित्व है चुकाना, क्योंकि अगर आप सही टाइम पर नहीं चुका पा रहे हैं तो सिबिल स्कोर ऑलरेडी आपका खराब हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोन कंपनी का भी दायित्व है कि वो आपको हरासमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पूरा आपने उस चीज़ को अपना जो है एविडेंस बनाया। दूसरा एविडेंस, यहाँ पे आरबीआई का नियम है कि सुबह 7 बजे से पहले और रात के 8 बजे के बाद आपको कॉल नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कॉल करना पड़ेगा तो जो वर्किंग टाइम है उसी दिन आपको कॉल करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि हॉलीडे है, किसी त्यौहार या फेस्टिवल का छुट्टी है, तो उस टाइम भी आपको कॉल नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे नियम क्या कहता है कि अगर आप लोन डिफॉल्ट कर रहे हो तो कंपनी आपके ऊपर कुछ पेनल्टी चार्ज लगा सकता है, और हर एक कंपनी का अपना अपना है। अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया है तो उसके ऊपर वो पेनल्टी लगा देगा। यहाँ पर गाली गलौज देने वाला तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे डराने धमकाने वाला तो कोई बात नहीं है। और अगर कंपनी कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि भैया आप पैसा चुकाइए, नहीं तो आपके ऊपर जो है हम यहाँ पे पेनल्टी लगाएंगे या तो जो है लीगल एक्शन लेंगे, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं। आपको क्लियर कहना है कि भैया आपका जो कंपनी है वो अगर आरबीआई से रजिस्टर है तो आरबीआई के नियम के अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। आप यहाँ पर हमसे जो है बदतमीजी नहीं कर सकते हो, दादागिरी नहीं कर सकते हो। अगर मैं लोन डिफॉल्ट कर रहा हूं तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगाइए। मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं उस टाइम उसको पेमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर पैसा नहीं भर रहा हूं तो मेरा सिबिल स्कोर भी तो डिक्रीज हो रहा है। और अगर मेरा सिबिल स्कोर आज डिक्रीज हो रहा है तो आगे चलकर मैं अगर कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे कैसे मिलेगा? क्योंकि जब आपने लोन दिया है उस टाइम मेरा सिबिल को देख के ही दिया था। बिना सिबिल को कहीं भी आपको जल्दी से लोन नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हायर इंटरेस्ट में आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि पहला सुबह 7 बजे से पहले और रात के 8 बजे के बाद। उसके बाद कोई भी रिकवरी जो है, रिकवरी एजेंट जो होता है, जो फ़ोन करता है या तो फिर सामने आके आपको बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, जान से मारने की धमकी देता है, तो उसका पूरा एक एविडेंस रखिए और उसका कंप्लेंट डालिए। जब आप कंप्लेंट डालेंगे तो लोन कंपनी को पता चलेगा कि भैया ये जो इंसान है इसको जो है आरबीआई का सभी नियम पता है, और अगर मैं उल्लंघन कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ अगर आरबीआई ने यहाँ पे एक्शन लिया तो कंपनी का लाइसेंस भी जाएगा, जो रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है वो भी जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में लोन कंपनी खुद आपको सेटलमेंट का ऑफर दे देगा। जब वो उनको पता चलेगा कि भैया आप सब चीज़ जानते हो, आप डर नहीं रहे हो, तो वो सेटलमेंट का ऑफर दे देगा कि भैया इतना पैसा आप चुका दीजिए और लोन जो है वो आपका हम यहाँ पर माफ़ कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सेटलमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आसान तरीका, अगर आपके पास जानकारी है तो आपको डरना भी नहीं हुआ, और पूरी जो भी लोन अमाउंट है वो आपको यहाँ पर जो है पेनल्टी आपका हट जाएगा, कुछ आपका इंटरेस्ट हटा देगा, प्रिंसिपल अमाउंट दीजिए और लोन आपका माफ़ हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में इसीलिए बोला कि आपको एक पैसा भी नहीं डरना है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल चिंता न कीजिए। जब आपके पास पैसा आता है तब आप पेमेंट करिए, क्योंकि इनको भी पता है कि भैया ये जितने भी लोगों को लोन देता है उनसे ही वो हायर इंटरेस्ट लेते हैं। अगर 10 लोगों को लोन दिया उसमें से इनको भी पता है कि 1-2 लोन ऐसा भी होगा जो कि नहीं भर पाएगा लोग, तो ऐसे में वो 8 लोगों से ही ऑलरेडी इनका जो पैसा है, जो कैपिटल है, उसको ये लोग जो है रिकवर कर लेते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।